अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। सऊदी अरब के जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से आ रही है कि जितने भी घरेलू मुलाजिम है सऊदी अरब में जो घरों में काम करते हैं, अब उनका नकल कफाला अगर कराना है तो आप बगैर कपिल के भी नकल कफाला कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। ये सुन लो, पहले ही कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया कि नकल कफाला आप करा सकते हैं तो आप लोग बोलेंगे नहीं आपने बोला, नहीं, लेकिन उसमें कुछ शर्त हैं। घरेलू मुलाजिम, बस जो घर खातों में काम करते हैं ना, घरेलू मुलाजिम, जैसे ड्राइवर्स हुए, नौकरानी हुए, मजरे में काम करने वाले हुए, हारिस हुए, ये सब मतलब एक घरेलू मुलाजिम में आते हैं। तो अगर आप नकल कफाला कराना चाहते हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा बगैर कपिल की इजाजत के। लेकिन उसमें शर्त क्या है? शर्त यह है कि सबसे पहले आपका कपिल आपका पगार अगर लेट देता है तो आप लेबर कोर्ट में केस करके आप नकल कफाला आसानी से करा सकते हैं। और अगर आपका कपिल आपको लगातार 3 महीने सैलरी नहीं दिया है, लगातार 3 महीने सैलरी नहीं दिया है, तो आप फिर भी लेबर कोर्ट में केस करके आपका नकल कफाला हो जाएगा उसके बगैर इजाजत के। उससे आपको इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 चीजें एकदम आसानी से समझ लें। अगर आपको पगार में देरी करता है, जैसे कि नहीं 1 महीने कपिल मेरा पगार नहीं दिया तो मैं जाके केस कर दूं, ऐसा नहीं है। जैसे कि कभी कभार होता है कि हमारा सऊदी हमें पगार नहीं देता, कोई महीने लेट देता, तो ऐसा नहीं, ऐसा मतलब 3-4 महीने बीत जाए और आपको पगार लेट दे, हमेशा लेट दे, मतलब दे लेकिन लेट दे, तो आप आसानी से दूसरी जगह ले सकते हैं। और लगातार 3 महीने आपको सैलरी भी ना दे तो भी आप आसानी से नकल कफाला ले सकते हैं लेबर कोर्ट में केस करके। बस आपको लेबर कोर्ट जाना होगा, आप वहां केस कर दीजिए, वो लोग प्रूफ ये जमा करेंगे। सबसे पहले आपको प्रूफ को दिखाना होगा कि मेरा कपिल मेरे को पगार लेट देता है या लगातार 3 महीने से मेरे को सैलरी ही नहीं दिया है, तो वो लोग वो प्रूफ लेके आपके कपिल से बात करेंगे। अगर आपका जमेगा तो वो लोग सेटलमेंट करा देंगे, नहीं तो आपको नकल कफाला आसानी से मिल जाएगा उसके बगैर इजाजत के। उसकी इजाजत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, उसमें एक बात और जोड़ी गई है, जैसे कि अगर आपको सऊदी अरब में 2 साल हो गए उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, घरेलू मुलाजिम जितने भी हैं, तो अगर आप उनके साथ 2 साल काम कर लिया और अब आप अपने देश जाना चाहते हैं, चाहे छुट्टी या खुरूज, अगर आपका कपिल आपको नहीं भेज रहा है छुट्टी या खुरूज, तो आप लेबर कोर्ट में केस करके आप अपना आसानी से खुरूज निहाई जा सकते हैं, क्योंकि आपका वहां कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है 2 साल का। जो कि ये आप जब लेबर कोर्ट में जाएंगे बताएंगे उनको, तो वो लोग आपको आसानी से आपके कपिल से बात करके आपको खुरूज निहाय आपके देश भेज देंगे। या अब आप नकल कफाला भी कराना चाहेंगे तो भी नकल कफाला हो जाएगा 2 साल के बाद, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका रहेगा वो खत्म होने के बाद। तो इसलिए मेरा कहना है, जब भी आप सऊदी अरब आए तो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आए। आप कॉन्ट्रैक्ट को बना ही ले, ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट बनवा ही ले। घरेलू मुलाजिम ये मेरी बात समझ ले, ड्राइवर्स तो खास करके सुन ले कि अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आइए। कॉन्ट्रैक्ट लेने में बहुत फायदा है, जो कि सऊदी अरब के जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि हमने ऐसा कुछ बदलाव किया है नियम में ताकि ये दोनों को सहूलियत हो, यानी कामगार को भी और अपने कपिल का भी, मतलब सऊदी का भी, दोनों का फायदा हो, ताकि दोनों सूझबूझ से अच्छे से रहें। पहले जैसा ना रहे, मतलब पहले बहुत प्रॉब्लम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप लेबर कोर्ट में जाके केस कर देंगे तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। अगली अपडेट सऊदी अरब के शहर जिद्दा से आ रही है। जिद्दा के सनई इलाके के गोदाम में आग लग गई। समय पर दफा अल मदनी, जो कि यहाँ सऊदी में दफा अल मदनी कहते हैं, उसको फायर ब्रिगेड बोला जाता है, यानी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दफा अल मदनी ने बताया है कि जब हम वहां पूरी तरह से तहकीकात किए तो मालूम हुआ कि गोदाम बुरी हालत में था और वहां आग बुझाने वाला सिलेंडर भी नहीं था और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम थे। और ये बात भी सामने आई कि वहां की तारें बहुत ही पुरानी हो गई थी, जो आग लगने का वजह बन गई। दफा अल मदनी ने कहा है कि जो जितने भी ऐसे गोदाम्स हैं जो कि मतलब बहुत पुराने हो गए हैं तो उनको रिनोवेट करें। और अगर आपके पास वहां आग बुझाने वाला सिलेंडर नहीं तो सबसे पहले आप लोग आग बुझाने वाला सिलेंडर ही वहां रखें। अगर वो सिलेंडर होता तो उस गोदाम में आग नहीं लगती, क्योंकि वहां जो काम करता थे वो लोग आग बुझा लिए होते, क्योंकि पहले थोड़ा ही लगता है बाद में ज्यादा लगता है। तो इसलिए दफा अल मदनी ने कहा है कि आप लोग सबसे पहले जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है वो सबसे पहले रखें वहां। बाकी और कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई मतलब जान या माल के नुकसान नहीं, बस गोदाम में आग लग गई।
अगली अपडेट, सऊदी अरब के जिद्दा के अलवाहा मोहल्ले में एक गाड़ी फुटपाथ से टकराकर उलट गई और ड्राइवर को खराश तक नहीं आई। सबक वेबसाइट के मुताबिक गाड़ी से ड्राइवर का कंट्रोल खत्म होने के बाद यह हादसा हुआ और ड्राइवर को खराश तक नहीं आई और वह सही सलामत गाड़ी से बाहर निकल आया। महकमा ट्रैफिक और हलाल अहमद की टीमों ने ट्रैफिक हादसे के हवाले से कानूनी कार्रवाई की और सड़क से गाड़ी हटवाकर ट्रैफिक बहाल भी कर दिया। अगली अपडेट इंडिया से आ रही। इंडिया के केरल के कोची एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने 32,000 ओमानी दिरहम का सोना बरामद किया। कस्टम के डिपार्टमेंट के एयर इंटेलिजेंस यूनिट का आधिकारिक बयान के मुताबिक 2 अलग अलग मामले में इतने सोनों की बरामदी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मस्कत फ्लाइट से आने वाले एक यात्री के पास 450.90 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 2,31,300 रुपए है। वहीं दोहा से आने वाली एक यात्री के पास 1,086.55 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 4,90,000 रुपए है। उसने अपने शरीर के अंदर छुपा रखा था। इस मामले में जांच जारी है। इस तरह के मामले आए दिन आते रहते हैं। पहले भी एयरपोर्ट पर ऐसी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो खाड़ी देशों से सोना लाने की कोशिश करते हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद तकनीक और चौकस अधिकारी इन आरोपियों को पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो भाई मेरा कहना है, अगर आप लोग कहीं से भी जाते हैं, सोना तस्करी करते हैं, तो यह गलत बात है, क्योंकि इंडिया में हर दिन कोई ना कोई एयरपोर्ट पे पकड़ाया जाता है। कभी केरल के कोची एयरपोर्ट पे, तो कभी हैदराबाद में, तो कभी मुंबई में, तो कभी दिल्ली में। ये लोग अपना आदत छोड़ते नहीं है, लेकिन रोज पकड़े जाते हैं। फिर भी रोज देखने को मिलता है कि कहीं सऊदी से जाने में हो गया, कतर से जाने में लेके पकड़े गए, या दुबई से जाने में सोना लेके पकड़े गए, या ओमान से, या बहरीन से, मतलब हर जगह से यही सुनने को मिलता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।